समान तेरी प्राणी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाते। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान ने ये कान दिए, इन कानों से हम लोग दूसरे की बुराई तो बहुत सुनते हैं। भगवान ने हमें जीभ दी है और जीवा से हम लोग दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। दिन भर इस जीव को हिलाते हैं और राम राम नहीं करते तो ये मेंढक के समान टर करने वाली है, किसी काम की नहीं है। किसी को जाति का अभिमान, किसी को जानकारी का अभिमान कर मैं तो बहुत जानकार हूं, तो किसी को सुंदरता का अभिमान। ये जो अभिमान है ना, किसी को बल का अभिमान। अभिमानी मनुष्य होता है वो झुकता नहीं है किसी के सामने। माता पिता गुरु भगवान वो किसी के सामने नहीं झुकता जो अभिमानी होता है, और वो अभिमान में रहता है मेरे पास तो बहुत धन है। जसवंतगढ़ सुजानगढ़ में एक दो प्लॉट हुए नहीं तो बिंदु 20 फुट की गली हुए नहीं भाई, छोटी लगे। हाँ 20 फुट का रास्ता है वो भी उसे छोटा दिखाई देता है। फिर मुंह उठा के चलता है तो ऊंट कहता है मेरी चाल और इसकी चाल एक जैसी है, मेरे में और इसमें कोई अंतर है नहीं है। मैं भी मुंह उठा के चलता हूं और ये अभिमान में मुंह उठा के चल रहा है, तो इसमें और मेरे में भी कोई अंतर है नहीं। और गधा होता है ना, वो जीवन भर मालिक का भार ढोता है, परंतु मालिक उसे कभी पुरस्कार नहीं देता। बूढ़ा होता है तो डंडा मार के उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये दशा इस मानव की होती है। ये जीवन भर भार ढोता है और भागता है, धन कमाता है, परंतु जब ये बूढ़ा होता है तो कवे कद मरसियो बूढ़ियो छोड़े गेल हमारी रे। अब तो ये बूढ़ा चला जाए तो ठीक है, कुछ करता है नहीं। तो देखो भाई, भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है, भगवान का भजन करो, सेवा करो, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। कितना सुंदर भगवान ने हम लोगों को बनाया है। ये भजन के माध्यम से बताते हैं, क्या कहते हैं, तूने अजब बनाया, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ओ माटी का रे माटी का, ओ माटी का रे माटी का, ओ माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का।
की। जय हो। भगवान ने कृपा करके ऐसा मानव का शरीर दिया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भक्ति सुबह देनी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। शंकर भगवान कह रहे, हे पार्वती, राम कथा सुंदर कर तारी, सन से भी है उड़ान हारी। ये राम कथा है ना, ये हाथ की सुंदर ताली है, संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। बहुत सारे पक्षी बैठे हो, आप वहां जाके ताली बजाओगे, ताली बजाते सब पक्षी वहां से पलायन कर जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी पक्षी बैठे हैं, संदेह रूपी पक्षी बैठे हैं, राम कथा सुनने से कहते हैं वो संदेह रूपी पक्षी सब उड़ जाते हैं और ज्ञान हो जाता है। ये जो कलयुग बहुत बड़ा वृक्ष है, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुलाड़ी के समान है। शंकर भगवान कह रहे, हे पार्वती, राम जी की सुंदर जो कथा है, नाम चरित्र जन्म और कर्म अनगिनत है। कहते हैं उनका कोई वर्णन कर नहीं सकता। उनकी कथा अनंत है, उनके नाम अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसका कोई पार नहीं है। परंतु शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कि तुमने मोह के वश होके ही कही है। तुमने जो कहा कि राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, या वही दशरथ जी के पुत्र राम हैं, ये बात शंकर भगवान बोले मेरे को अच्छी नहीं लगी। ऐसी बातें तो वो लोग करते हैं जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त है, जो पाखंडी है, अधम मनुष्य है, वही ऐसी बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे दशरथ जी के पुत्र राम तो भगवान नहीं थे, वो मनुष्य हैं, वो कोई भगवान नहीं है। ऐसी बातें करते हैं लोग, राम जी के ऊपर अंगुली उठाते हैं। शंकर भगवान उन लोगों को उत्तर दे रहे हैं। यही प्रश्न किया पार्वती ने, वो भगवान है या कोई और है, या राजकुमार है। माता पार्वती को तो सब पता था, परंतु पार्वती मैया को यह पता था कि आगे कलयुग में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग होंगे जो राम जी के ऊपर भी प्रश्न उठाएंगे। इसलिए माता ने प्रश्न किया है जिससे सबका संदेह दूर हो जाए। शंकर भगवान बोले, पार्वती, ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो पाखंडी हैं, जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण के ऊपर विषय रूपी काई जमी है, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण परमात्मा है वही कहते हैं भक्तों के हित के लिए सगुण बन जाते हैं। शंकर भगवान कह रहे, पार्वती, उस ब्रह्म की करनी बड़ी अलौकिक है। वो ब्रह्म कैसा है उसकी करनी बता रहे हैं। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? बिनु पद चले सुनी बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिघिनाना। राम सिया राम, बोलो बोलो सब बोलो, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आनंद रहित सकल रस भोगी,
सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती, ब्रह्म की करनी बड़ी अलौकिक है। वो बिना ही पैर के चलता है, ब्रह्म को पैरों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के सारे 6 रसों को आनंद लेता है, बिना ही वाणी के वो बहुत बड़े वक्ता है, बिना ही शरीर के त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के कहते हैं सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। ब्रह्म की करनी बड़ी अलौकिक है, जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वेद पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन राम हैं। और भक्तों के हित के लिए उन्होंने अवतार मनुष्य रूप में लिया है, वही ब्रह्म है। जिनका नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देख करके मैं राम मंत्र दे के शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही प्रभु कहते हैं जड़ चेतन के स्वामी हैं और उन्होंने पृथ्वी पे अवतार लिया है। कहते बिना इच्छा के उनका नाम लेने से पापी मनुष्य वो भी भवसागर से पार हो जाते हैं। हे पार्वती, उन राम के अवतार की मैं 1-2 जन्म की कथा सुनाता हूँ कि उनका अवतार कैसे हुआ। जन्म 1 दुई कहू बखानी, भोले बाबा क्या कह रहे हैं? जन्म 1 दुई कहू बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। द्वारपाल हरि प्रिय को जय और विजय जान सबको। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर ते तिन पाई। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। कनक दस कुंवर हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब राम जी के अवतार की कथा सुना रहे हैं कि भगवान राम का अवतार कैसे हुआ। भोले बाबा कह रहे हैं, हे पार्वती 1-2 जन्म की कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान दे के सुनो। श्री हरि के 2 द्वारपाल जय और विजय एक बार सनकादि गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में, और जय और विजय इन्होंने सनकादि को रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो सनकादि ने श्राप दे दिया कि दोनों के दोनों राक्षस हैं, हो जाओ। और वही जय और विजय थे, वही हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे। 3 जन्म के लिए श्राप था, वही कहते रावण और कुंभकर्ण बने थे। और उनको मारने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। एक कल्प की कथा तो ये है। और कहते हैं कश्यप और अदिति उस समय दशरथ जी और कौशल्या बने थे। और एक कल्प में एक जलेंद्र नाम का दैत्य था, और उसकी पत्नी वृंदा कहते बड़ी ही पतिव्रता थी। देवता युद्ध करके हार गए। कहते हैं शंकर भगवान ने भी युद्ध किया, परंतु कहते हैं वो जलेंद्र नाम का दैत्य मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? कहते हैं उसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता थी, और पत्नी पतिव्रता थी इसलिए उसके पति को कोई मार नहीं पाया। देखो इन माताओं की शक्ति को देखो, ये जगदम्बा है, ये शक्ति है,
और इनके अंदर देखो पावर कितना है कि वृंदा पति वर्ता है, इसलिए उसके पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। देवता युद्ध करके हार गए। जैसे सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेके यमराज से वापस लेके आ गई, ये शक्ति है। इसी प्रकार कोई जब मार नहीं पाया तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उसके पति का रूप धारण किया और जाकर के उसके धर्म को नष्ट किया। तब उसका जो पति है जलेंद्र मारा गया। उस समय उस वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, आपने मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, मैं श्राप देती हूं कि आपको मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा और तुम्हारा हृदय पत्थर है इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम जी हो गए, पत्थर हो गए शालिग्राम जी। और जो वृंदा है भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। भगवान बोले तुम तुलसी हो जाओ, वो तुलसी हो गई, भगवान शालिग्राम जी हो गए। तुलसी अर्पण करते हैं तभी शालिग्राम जी की पूजा है वो पूरी मानी जाती है। उस समय जलेंद्र नाम का दैत्य एक कल्प में रावण बना है। देखो, एक कल्प में जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, एक कल्प में जलेंद्र नाम का दैत्य रावण बना। उस समय भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया, उसकी पत्नी ने श्राप दिया था और कहते हैं फिर उस जलेंद्र नाम का दैत्य जो रावण बना था उसका वध किया है। और एक कल्प की कथा और सुना रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे पार्वती, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तारे, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान को। जैसे शंकर भगवान ने कहा नारद जी ने श्राप दिया, तब भगवान का अवतार हुआ। तो पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगवान के भगत है, नारद जी तो ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। नारद जी ने क्यों श्राप दिया, क्या अपराध कर दिया था भगवान विष्णु ने। देखो, गुरु जी का पक्ष ले रही। नारद जी गुरु जी है ना, तो गुरु जी तो गलती कर ही नहीं सकते। ये नहीं कह रही कि नारद जी ने क्या गलती कर दी, क्या अपराध किया। क्या कह रही है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। गुरु जी का पक्ष लेते हुए कह रही है भगवान ने क्या अपराध किया था जो नारद जी ने श्राप दिया था। क्योंकि नारद जी तो ज्ञानी है, भगवान के भगत है, और फिर भी भगवान को श्राप दे दिया। शंकर भगवान हंसकर बोले, हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। राम जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। राम जी जिसको जैसा करते हैं वो वैसा ही हो जाता है। एक बार की बात है, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। क्या कह रहे हैं, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए और हिमालय में गए, भगवान का भजन करते जा रहे थे। उन्होंने एक बड़ी ही पवित्र गुफा देखी, पास में गंगा जी बह रही हैं, सुंदर आश्रम दिखाई दिया। नारद जी को वो स्थान बहुत अच्छा लगा। नारद जी वहाँ राम राम करने के लिए बैठे तो नारद जी की समाधि लग गई। राम राम करने बैठे तो नारद जी की समाधि लग गई।
अब समाधि लगी तो इंद्र डर गए, देवताओं के राजा है ना इंद्र। इंद्र ने सोचा ये मेरा कोई पद है ना, ये इंद्रासन, ये चला नहीं जाए। देखो भाई, जिनके पास बड़े बड़े पद है, कुर्सी वाले ना, उनको डर रहता है कि हमारी कुर्सी चली नहीं जाए, और चली जाए तो रहता है कि वापस कैसे मिल जाए, हैं? चली जाए तो वापस कैसे मिले, और ये चली नहीं जाए। अब इंद्र ने सोचा नारद जी तप कर रहे हैं, कहीं मेरी कुर्सी नहीं चली जाए। इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ और नारद जी की समाधि भंग कर दो। कामदेव आया, एडी चोटी का जोर लगाया, पूरी शक्ति लगाई, परंतु नारद जी की जो समाधि है वो उसे समाधि को भंग नहीं कर पाया। और कामदेव ने सोचा जैसे भोले बाबा ने मेरे को भस्म किया था, ऐसे नारद जी मेरे को भस्म नहीं कर दे। तो कामदेव नारद जी के चरणों में गिर गया और बोला नारद जी आप मेरे को माफ कर दो। नारद जी ने क्रोध नहीं किया, नारद जी बोले ठीक है जाओ, माफ किया। कामदेव चला गया। कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली नारद जी ने। तो नारद जी को अहंकार हो गया, अभिमान आ गया कि अब मैं तो शंकर भगवान से भी एक नंबर आगे हूं, क्योंकि इसी कामदेव ने शंकर भगवान की समाधि को भंग कर दिया था। और भोले बाबा को क्रोध आ गया, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल के भस्म हो गया। नारद जी के मन में क्या आया कि मेरी समाधि को भी भंग नहीं कर पाया ये कामदेव, इसने पूरा जोर पूरी शक्ति लगा ली, और मेरे को क्रोध भी नहीं आया, इसलिए मैं तो अब शंकर भगवान से भी एक नंबर आगे हूं। अहंकार आ गया। और अब मन में आया कि भाई थोड़ा एडवर्टाइज तो होना ही चाहिए ना। नारद जी के मन में आया थोड़ा मेरा प्रचार होना चाहिए कि मैंने कामदेव को जीता है, ये बात मैं जानता हूँ, सब थोड़ी जानते हैं। तो एडवर्टाइज करने के लिए, बताने के लिए नारद जी चले हैं किसके पास? भगवान भोलेनाथ के पास। शंकर भगवान को जाके पहले बताऊंगा। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बार बार बिनवा मुनि को जिम यह कथा सुनाए हो मोहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग डोलाए हो तब हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तब नारद जी शिव जी के पास गए। भोले बाबा ने कहा आओ नारद जी आओ, क्या समाचार लेके आए हो, बहुत दिनों के बाद आए हो। अब नारद जी तो सब जगह घूमते रहते हैं, इनके पास सब समाचार तो रहता ही है। अब नारद जी ने क्या किया, शंकर भगवान को राम कथा सुनानी चाहिए, परंतु नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, तो नारद जी ने तो काम कथा सुना दी, कामदेव की कथा सुना दी। ए भोले बाबा, ऐसे मैं गया था हिमालय में, वहाँ गुफा देखी, आश्रम देखा, मैं राम राम करने बैठा तो ऐसा मन लगा कि समाधि लग गई। और फिर कामदेव आया, उसने करोड़ों उपाय किए, परंतु मेरी समाधि को भंग नहीं कर पाया और मेरे को क्रोध भी नहीं आया।
अब भोले बाबा समझ गए कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया है। ये अहंकार नारद जी के मन में हो गया है, और जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। शीश झुके प्रभु मिलते हैं, कोई झुका के देख लें, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भोले बाबा ने कहा देखो नारद जी, आपने कामदेव को जीता ये तो अच्छी बात है, परंतु ये बात श्री हरि को कभी मत बताना। ये जो काम का चरित्र आपने मेरे को सुनाया है, ये हरि को मत सुना देना। वो बड़े लीलाधारी है, कोई न कोई तो लीला कर ही देंगे। शंकर भगवान ने तो सही सलाह दी, परंतु नारद जी के ये बात नहीं जची। नारद जी ने सोचा भोले बाबा को मेरे से ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या हो गई इसलिए मना कर रहे हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं तो जरूर बताऊंगा, सबको बताऊंगा। नारद जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद नारद जी के मन में आया मौका है, भोले बाबा को तो बता ही दिया है, अब श्री हरि के पास चलते उनको ही बताएंगे। अब नारद जी ने हाथ में वीणा ली और श्री हरि के पास जा रहे हैं। एक बार कर तल बर वीणा, एक बार कर तल बर वीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस से निवास श्रुति माथा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हर्ष मिले उठ रमा जी के तार, बैठे आस ऋषि समेता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दीन कीन मुनि दाया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार हाथ में वीणा लिए हुए नारद जी हरि गुण गाते हुए और क्षीर सागर पहुंच गए। भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, तो भगवान उठ करके बड़े आनंद से मिले हैं नारद जी से। भगवान आसन से खड़े हो गए नारद जी को देखते, हर्ष मिले उठी रमा निकेता। अब नारद जी को तो और अभिमान हो गया। देखो पहले तो खड़े नहीं होते थे, अब मैंने कामदेव को जीत लिया है तो देखते ही खड़े हो गए। और भगवान ने अपने आसन पे बिठा लिया अपने पास में नारद जी को। नारद जी को और अभिमान हो रहा है। भगवान बोले नारद जी बहुत दिनों के बाद दया की है, कहाँ थे? इतना पूछा और पूछते ही नारद जी ने तो काम का चरित्र है वो शुरू कर दिया। नारद जी बोले ऐसे हिमालय में गया, समाधि लग गई, कामदेव आया, समाधि को भंग नहीं कर पाया और हार मान कर मेरे चरण पकड़ लिए। मैंने क्रोध नहीं किया और कामदेव को माफ कर दिया। काम का पूरा चरित्र जैसे शंकर भगवान को सुनाया था ऐसे ही श्री हरि को भी सुना दिया। भगवान बोले देखो नारद जी, भगवान बोले आपका काम क्या बिगाड़ सकता है? हे नारद, काम मोह मद और अभिमान आपका नाम लेने से मिट जाते हैं। आपका तो कहना ही क्या है, आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? आप तो बड़े धीर बुद्धि है। इस प्रकार से भगवान ने भी नारद जी की बढ़ाई शुरू कर दी। अब भगवान बढ़ाई करने लगे। अब भाई देखो कोई फोड़ा होता है ना तो डॉक्टर पहले उसे पकाता है फिर चीरा लगाता है।
तो भगवान भी नारद जी के अंदर अहंकार तो है ही, भगवान और बता रहे, नारद जी आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है, आप तो बड़े ज्ञानी हो, भगत हो, आपका नाम लेने से लोग कामदेव को जीत लेते हैं, आपका तो कहना ही क्या है। भगवान और बड़ाई करने लगे नारद जी की। और अब तो नारद जी तो इतना गर्व हो गया और अभिमान के साथ बोले सब आपकी कृपा है। इतना कह के और नारद जी वहां से चले, काम की कथा सुना के चले। भगवान समझ गए अब नारद जी को अहंकार हो गया है, इनका अभिमान दूर करना चाहिए। अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला की। हरि माया ने क्या किया, भगवान ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस के एक नगर का निर्माण कर दिया। 100 योजन एक नगर का निर्माण कर दिया। वहां के राजा है शीलनिधि, राजा की बेटी है विश्वमोहिनी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि लक्ष्मी जी भी लज्जित हो जाए। वहां के नर और नारी है वो भी सुंदर थे। अब नारद जी ऐसे जा रहे थे, नारद जी ने वो 100 योजन का नगर देखा, वहां के नर और नारियों को देखा, अरे बहुत सुंदर है। पूछा यहाँ के राजा कौन है, तो यहाँ के राजा है शीलनिधि, राजा की बेटी है विश्वमोहिनी, कल उसका स्वयंवर है। अब नारद जी तो भाई सब जगह जा सकते हैं। नारद जी चले गए राजा के महल में। राजा ने देखा ओह नारद जी आए हैं, तो राजा और रानी ने नारद जी को आसन पे बिठाया, इनका पूजन किया, स्वागत किया और फिर राजा अपनी बेटी विश्वमोहिनी को लेके आए और नारद जी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। प्रणाम नहीं करवाया, सामने खड़ा कर दिया। राजा बोले हे मुनि आप तो त्रिकालदर्शी है, ये हमारी बेटी है, कल इसका स्वयंवर है, इसके जो भी गुण और दोष है वो आप बताओ। अब नारद जी ने जैसे ही उस विश्वमोहिनी को देखा और विश्वमोहिनी को देखते ही नारद जी तो ज्ञान वैराग्य सब कुछ है भूल गए। इतनी सुंदर थी वो, नारद जी तो ज्ञान वैराग्य सब कुछ भूल गए, उसकी ओर एक टकटकी लगाए देखने लगे। राजा बोले महाराज देखिए। अब नारद जी क्या कर रहे हैं, उसके हाथ की रेखा देख रहे हैं। नारद जी को सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। नारद जी क्या बोले, हे राजन आपकी जो बेटी है ना, इसे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। बताओ रेखा क्या कह रही है, लिखा तो ये है कि जो अमर है, जो अमर है वही इसके साथ विवाह करेगा। नारद जी कह रहे हैं जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। सब उल्टा दिख रहा है। रणभूमि में इसके साथ जो विवाह कर लेगा, रणभूमि में कोई इसे जीत नहीं पाएगा। जिसको रणभूमि में कोई जीत न पाए वो इसके साथ विवाह करेगा। नारद जी कह रहे हैं जो इसके साथ विवाह कर लेगा उसे रणभूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। और बोले राजन जो इसके साथ विवाह करेगा चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। रेखा तो ये कह रही है चर अचर जीव जिसकी सेवा कर इसके साथ विवाह करेंगे। नारद जी कह रहे हैं जो इसके साथ विवाह कर लेगा चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। कई बातें अपनी ओर से और मिला दी नारद जी ने। अब राजा को क्या पता था कि ये खुद ही चुनाव में खड़े होने वाले हैं। कई बातें और मिला दी नारद जी। नारद जी तो कह कर वहां से चले हैं और आगे क्या लीला होती। हाँ सबका स्वागत करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गीता गंगा गौ माता की जय हो। नारद जी महाराज अब बता के चले हैं और नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही भरे, वही उपाय करूं जिससे कन्या मेरे को ही मिले। जब तब तो कहते हैं कम समय है इसलिए जब तब तो हो नहीं सकता क्योंकि कल स्वयंवर है। और क्या करूं जिसे ये कन्या मेरे को मिले। कन्या तो उसे वरेगी। नारद जी ने मन में क्या सोचा,
कन्या तो उसे वरेगी जो सुंदर होगा। कन्या सुंदर वर चाहे, माँ तो चाहे धनवान। सबकी अलग अलग इच्छा होती है। कन्या चाहती है मेरे को जो वर मिले वो सुंदर हो। माँ की इच्छा थोड़ी अलग होती है। माँ चाहती है कि मेरी कन्या को जो वर मिले वो धनवान हो, मेरी बेटी को कोई कष्ट न हो, मेरी बेटी के पास खूब धन और आराम से रहे। पिता की इच्छा थोड़ी अलग होती है। पिता चाहता है धन थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, व्यवहार कुशल और समाज में इज्जत हो, ऐसा घर वर मिले मेरी बेटी को। सबकी अलग अलग इच्छा है। और बराती क्या चाहते हैं? बराती उनको कोई मतलब नहीं, पति लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, खोड़ा हो, कैसा ही हो, उनको बढ़िया मिठाई मिल जाए, बरातियों को बढ़िया भोजन, और बरातियों को कोई मतलब है नहीं। नारद जी के मन में आया कन्या तो सुंदर वर चाहती है और हम तो ठहरे बाबा जी सुंदर नहीं है। मैं सुंदर बन जाऊं तो ये कन्या मेरे को वरेगी, और भगवान हरि से सुंदर कोई है नहीं, और उनसे बढ़िया हित करने वाला मेरा दूसरा कोई है नहीं, और वहां तक जाऊंगा तो भी समय लगेगा। तो नारद जी ने भगवान हरि को याद किया और भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट होए, नारद जी ने दर्शन किया, और नारद जी ने पूरी कथा है वो भगवान को सुना दी, और बोले हे प्रभु वो विश्व मोनी है, बहुत सुंदर है, कल स्वयंवर है। हे हरि आप हरि रूप मेरे को दे दीजिए, अपना रूप। हरि माने भगवान भी है, हरि माने बंदर भी होता है। हरि रूप मांगा। और फिर नारद जी ने एक गलती कर दी। क्या बोले नारद जी? हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिए, मैं आपका दास हूं। पहले तो हरि रूप मांगा, फिर बोले मेरा हित हो वही करना, मैं आपका दास हूं। भगवान बोले हे मुनि सुनो, हित नहीं परम हित होगा वही मैं करूंगा। हित नहीं, मैं आपका परम हित करूंगा। भगवान ने मन में विचार किया, यदि मैंने नारद जी को सुंदर बना दिया तो नारद जी इस तरीके बंदर बन जाएंगे और जीवन भर नाचेंगे। हाँ, माताएं बनी मदारी, पुरुष बने बंदर, डुगडुगी बजाती है, माताएं नाचना पड़ता है, दिन भर बाजार में घूमना पड़ता है, घर में तो इनका ही राज है। भगवान ने सोचा यदि मैंने नारद जी को सुंदर बना दिया तो इस तरीके बंदर बन जाएंगे, और मैंने अब बंदर बना दिया तो फिर वापिस सुंदर हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने नारद जी का मुंह बंदर का बना दिया। नारद जी सुंदर रूप मांग रहे थे, भगवान ने बना दिया बंदर। बंदर बनाया। अब नारद जी तो चौड़ी छाती करके चलने लगे कि मेरे से सुंदर तो अब दुनिया में कोई है ही नहीं। शंकर भगवान ने 2 गण और साथ में कर दिए पीछे। भोले बाबा बोले जाओ, मैंने समझाया था नारद जी को कि हरि को मत बताना, फिर भी मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या तमाशा होता है। 2 गण और पीछे लगा दिए भोले बाबा ने। अब नारद जी तो सीधे गए वो बंदर का मुंह लेके वहाँ राजा शीलनिधि की सभा में। वहाँ बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं और सबके आगे जाके नारद जी बैठ गए कि कन्या आएगी और मेरे को माला पहना देगी। भोले बाबा के 2 गण गए, वो भी पास में जाके बैठ गए। सबको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बंदर का मुख है ना, वो एक तो उस कन्या को दिखाई दे रहा था और 2 शंकर भगवान के गण थे उन्हें दिखाई दे रहा था, और सबको तो लग रहा है नारद जी है। अब वो कन्या आई और आते ही कन्या ने बंदर बैठा देखा तो कन्या को तो क्रोध आ गया, ये बंदर यहाँ आके कहाँ से बैठ गया। कन्या उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी ने सोचा इसने देखा नहीं, तो नारद जी खड़े होकर उस में जाके बैठ गए। अब बेचारे नारद जी परेशान हो रहे हैं, वो कन्या नारद जी की ओर देख ही नहीं रही। और फिर क्या हुआ कि भगवान खुद राजकुमार का रूप धारण करके आए और उस कन्या ने भगवान को वरमाला पहना दी। भगवान विश्व मोनी को लेके वहां से चले गए। भगवान चले गए और अब शंकर भगवान के गण थे ना, वो बोले नारद जी दर्पण में जाके अपना मुख तो देखो। नारद जी ने जाके पानी में अपना मुख देखा तो मुख तो बंदर का।
अब तो नारद जी की तो आंखें लाल हो गई। अरे मैंने हरि से सुंदर रूप मांगा था और उन्होंने मेरे को बंदर बना दिया। या तो प्राण दे दूंगा या अब उन्हें जाके श्राप दूंगा। पहले तो शंकर भगवान के गणों को श्राप दिया। तुम भी हंस रहे थे मेरे को देख के। मैं श्राप देता हूं कि दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। शंकर भगवान के दोनों गणों को श्राप दिया और अब नारद जी क्रोध में आके श्री हरि के पास चले हैं। या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी बहुत हंसी कराई है। जा रहे थे इतने में रास्ते में भगवान मिल गए। रास्ते में भगवान बोले नारद जी व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने घूम के देखा तो भगवान और पास में लक्ष्मी जी खड़ी है और लक्ष्मी जी के पास में वो विश्व मोहिनी खड़ी है। उसे देखा तो नारद जी तो और गर्म हो गए। नारद जी बोले मेरी शादी हो जाती तो आपके क्या परेशानी थी। आपके घर में तो भाई पहले से लक्ष्मी जी थी और मेरे घर में पत्नी देवी आ जाती तो आपकी क्या परेशानी थी बताओ हैं। आपको क्या दिक्कत थी। नारद जी भगवान को डांटते हुए क्या बोले हैं। पर संपदा सकौ नहीं देखी। पर संपदा सकौ नहीं देखी तुम्हारे इरशाद विशेष। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। मथत सिंधुरो रघुरायो सुरन प्रेरे विश्वपाल करायो। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। नारद जी भगवान को बोले तुम कपटी हो। तुम जहां भी जाते हो कपटी कपट करते हो। तुम जहां भी जाते हो कपटी कपट करते हो। ईर्ष्या और कपट तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। तुमने शिवजी के साथ कपट किया, छल किया। क्या छल किया कि जब समुद्र का मंथन हुआ था ना हलाहल विष निकला तो हलाहल जो विष है वो बेचारे भोले बाबा को पिला दिया। और जैसे लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी जी को खुद ने ले लिया और विष भोले बाबा को पिला दिया। बताओ कितने कपटी हो, कितने छलिया हो। और असुरों को मदिरा पिला दी, शिव जी को विष पिला दिया और लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि खुद ने ले ली। तुम तो धोखेबाज हो, मतलबी यार हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नारद जी बोले परम स्वतंत्र हो, सिर पे तो कोई कहने वाला है नहीं, जो मन में आता है वैसे करते हो। परंतु नारद जी बोले अब की बार जबरदस्त आदमी के साथ छेड़खानी की। भगवान को बोले अब की बार मेरे साथ छेड़खानी की मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं श्राप देता हूं, आपने मनुष्य रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है तो आपको भी मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। आपने मेरा मुंह बंदर का बनाया है तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। आज मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा। अब तो भगवान ने देखा ये तो चुप ही नहीं हो रही, ये तो श्राप देते ही जा रहे हैं। तो भगवान ने अपनी माया को हटा लिया और जैसे माया को हटाया तो न तो विश्व मोहिनी है, न राजा है, न वो 100 योजन का नगर है, वहां तो कुछ नहीं था। अब नारद जी तो चरणों में गिर गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। अब मैं समझ गया मेरे को अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, इसलिए आपने मेरा अहंकार दूर किया। मैंने बहुत खोटे वचन आपको कहे हैं, मेरे पाप कैसे कटेंगे आप कृपा करके बताइए। तो भगवान बोले हैं जपो जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौन शिव समान प्रिय मोरे, हस पर देते तजहो जनि भोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।
सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम जा करके शंकर भगवान के सतनाम का जप करो। शिव जी के समान मेरे को प्यारा दूसरा कोई नहीं है। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ब्रह्मलोक को जा रहे थे। रास्ते में वही शिव जी के गण मिले और बोले, हे नारद जी, आपने हमें श्राप दे दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले, तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे और भगवान का अवतार होगा और भगवान ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो शिव जी के दो गण थे, वही रावण और कुंभकर्ण बने और नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। ये कथा शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई है। पार्वती को बड़ा संकोच हुआ, मुस्कुराई है। शंकर भगवान करे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि। तो रक्षा करो। अब मैं समझ गया, मेरे को अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, इसलिए आपने मेरा अहंकार दूर किया। मैंने बहुत खोटे वचन आपको कहे हैं, मेरे पाप कैसे कटेंगे आप कृपा करके बताइए। तो भगवान बोले हैं, जपो जाए शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौन है शिव समान प्रिय मोरे, हस पर देते तजहो जनि भोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान बोले, हे नारद, सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम जा करके शंकर भगवान के सतनाम का जप करो। शिव जी के समान मेरे को प्यारा दूसरा कोई नहीं है। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ब्रह्मलोक को जा रहे थे। रास्ते में वही शिव जी के गण मिले और बोले, हे नारद जी, आपने हमें श्राप दे दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले, तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे और भगवान का अवतार होगा और भगवान ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो शिव जी के दो गण थे, वही रावण और कुंभकर्ण बने और नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। ये कथा शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई है। पार्वती को बड़ा संकोच हुआ, मुस्कुराई है। शंकर भगवान करे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता।